नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ जे सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ सुधा मूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। सुधा मूर्ति पाठ के 2 भाग हम पढ़ चुके। आज हम इस पाठ के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे और पाठ जहाँ से बाकी है वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, सुधा मूर्ति 13 पुस्तकों की लेखिका थी। तो 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक शब्द है पुरस्कार, जिसका अर्थ होगा इनाम। सुधा मूर्ति ने 13 पुस्तक लिखे और 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, जो पुरस्कार FM रेडियो द्वारा उन्हें दिया गया, और इसके अलावा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि उन्हें मिले। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो इसका जवाब होगा FM रेडियो। शॉर्ट क्वेश्चन में, एक वाक्य के प्रश्न में या विकल्प वाले प्रश्न में यह पूछा जा सकता है। तो सुधा मूर्ति को वुमेन ऑफ द ईयर 2002 में जो पुरस्कार मिला, वह पुरस्कार FM रेडियो द्वारा उन्हें दिया गया। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। सबसे पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति थी, परंतु आज हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, और आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। सुधा मूर्ति ने जिस मार्ग पर चलकर अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की जो ऊंचाइयों को पार किया, और उसी मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाती थी। तो यहाँ पर एक मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों, फूला न समाना, जिसका अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न होना। तो महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न विद्यार्थी मित्रों पूछा जा सकता है कि सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो इसका जवाब होगा कि सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो इस प्रकार इस सारे पाठ में यह बताया गया है
कि स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है। वह हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। और इसका एक उदाहरण है सुधा मूर्ति। और दूसरा संदेश यह है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सुधा मूर्ति टेल्को कंपनी का जो विज्ञापन था, उस विज्ञापन में पढ़ती है कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तब से वह निश्चय करती है कि इस प्रकार स्त्री और पुरुष में इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए। और वह उसका जवाब टेल्को कंपनी के मैनेजर से मांगती है और स्त्रियों के लिए एक नई दिशा निर्देश करती है। तो खास करके लड़कियों के लिए यह पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। अब विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम इस पाठ के लंबे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए स्वाध्याय में है, ये हम देख लेते हैं और एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए यह देख लेते हैं। तो पहला है, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो इसका जवाब होगा कंप्यूटर विज्ञान। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? तो इसका जवाब होगा टेल्को। विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो इसका जवाब होगा महिला पुरुष का। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो इसकी भी हमने चर्चा की है, पुणे बुलाया गया। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो इसका जवाब होगा FM रेडियो। अभी हमने इसकी चर्चा की। अब स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करना चाहती थी। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आए कि स्त्री और पुरुष के बीच ऐसी असमानता नहीं होनी चाहिए और मैं इसका एक दिन ज़रूर जवाब मांगूंगी, मैं इसका विरोध करूंगी। चौथा प्रश्न है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो इसका जवाब होगा कि वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि आप जैसी मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो इसका जवाब होगा सुधा कुलकर्णी ने श्री नारायण मूर्ति के साथ शादी की। छठा प्रश्न है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई। और सातवां प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो पाठ के अंत में इसका जवाब है कि सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर यह कह उठी कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के विकल्प वाले प्रश्न और एक एक वाक्य में उत्तर लिखे प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली। अब
आगे के 2-3 वाक्य के उत्तर और जो व्याकरण है, इस व्याकरण को आपको खोजकर आपके नोटबुक में लिखना होगा। नमस्कार।